अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी क्लास है डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो एडिटिंग के ऊपर कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। प्रीवियसली क्लास के अंदर हमने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी थी कि हमने अगर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियोस एडिट करनी है तो स्क्रिप्ट राइटिंग हम किस तरह से करेंगे। आपको एक फार्मूला मैंने बता दिया था, उसी फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हुए आपने स्क्रिप्ट राइटिंग की। उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको हर चीज उसने बना के दे दी, स्क्रिप्ट दे दी, हुक दे दी, मेन बॉडी दे दी, कॉल टू एक्शन, इमेजेस के रिसोर्सेज दे दिए, सारी चीजें उसने आपको ए टू जी निकाल के दे दी। आज हम देखेंगे कि हमने स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास स्क्रिप्ट राइटिंग का, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया। देन वी हैव अ सेकंड स्टेप, वॉइस ओवर। हमें उस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वॉइस ओवर के लिए हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं जिनको आप यूज करते हुए अपना वॉइस ओवर जनरेट करते हो। इनमें से काफी हद तक तो पेड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक टूल है जो कि फ्री है, स्पीच मा इसका नाम है। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे स्पीच मा, आपके पास टूल आ जाएगा। आगे आपको इसका इंटरफेस भी मैं दिखा देता हूँ। हमारे पास स्टेप नंबर 2 है कि हमने किस तरह से वॉइस ओवर जनरेट करना, कौन कौन से टूल्स यूज करने। हमारे पास ये टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हुए ये काम करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया इमेज जनरेशन, कि हमने जो भी स्क्रिप्ट बनवाई है उसको आगे हमने विजुअली तौर पे भी रिप्रेजेंट करना है, उसमें कुछ ना कुछ नजर भी आना चाहिए, तो वो हम इमेज जनरेशन के थ्रू करते हैं। इमेज जनरेशन में हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, मतलब टूल्स की अब गिनती खत्म नहीं होती। एआई ने इतने टूल्स ला दिए हैं हर एक स्पेसिफिक चीज के लिए कि आप जितने बोलो आपको उतने टूल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास काफी हद तक टूल पेड होते हैं। डेल E2 बाय ओपन एआई, फिर इसके बाद है मिड जर्नी, स्टेबल डिफ्यूजन, फिर इसके बाद आइडियाग्राम। इस तरह से वट एवर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टूल्स है जिनको हम यूज़ करके अपनी इमेजेस को जनरेट करते हैं। फिर इसके बाद हमें उन इमेजेस को आगे मोशन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है या वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इमेजेस के थ्रू भी अपनी वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमें वीडियो के तौर पे रिप्रेजेंट करना पड़ते हैं, हमें वो वीडियो के तौर पे दिखाना पड़ते हैं आगे। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4, जिसको हम यूज करते हुए अपनी इमेजेस को आगे वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन वी हैव अ स्टेप नंबर 5, हमने अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज करना होता है या हमने साउंड यूज करनी होती है। विदाउट इट हमारा कंटेंट जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक मूवी देख रहे हो, उस मूवी के बैकग्राउंड में कोई साउंड नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, आप कभी भी उस मूवी में अपना इंटरेस्ट बना ही नहीं पाओगे, आपको बोरियत फील होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी कंटेंट है, हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक यहाँ पे लगाना पड़ता है या हमें साउंड्स लगानी पड़ती हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकें अपनी वीडियो के साथ। देन वी हैव अ टूल नंबर 6 या स्टेप नंबर 6, हमने ये सारा मटेरियल जो भी कलेक्ट किया या बनाया उसको आगे हमने कैपकट के थ्रू एडिट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मेजरली तो टूल्स पेड ही आ रही हैं, जो कि हमने यूज करने हैं। वॉइस ओवर के लिए पेड टूल्स हैं, एक फ्री है जो कि मैंने आपको बता दिया। इमेज जनरेशन के लिए ज्यादातर पेड ही टूल है जिसमें हम चैट जीपीटी का भी यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपने पेड ली हुई है, और अदर हमारे पास ये टूल्स आ गए। फिर इसके बाद हमने अगर इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना तो हमारे पास पेड टूल आ गए। ठीक है, मतलब हर चीज हमारी पेड ही जा रही है। लेकिन क्या ही बात हो, अगर मैं आपको एक ऐसा टूल बता दूं जिसको यूज करते हुए आप अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, एंड लेवल की। क्या ही बात हो, हम उसके थ्रू अगर अपनी इमेज जनरेशन भी कर लें बिल्कुल फ्री में, वो भी हाई क्वालिटी में। फिर उसके बाद क्या ही बात हो, अगर हम उसको आगे वॉइस ओवर में भी कन्वर्ट करवा लें उसी एक टूल को यूज करते हुए, इमेज जनरेशन होगी, वॉइस ओवर होगी, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करवाना है तो वो भी हमारा वही एक टूल करके दे, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टूल है गूगल की तरफ से, गूगल एआई स्टूडियो, जिसको यूज करते हुए हम ये काम करेंगे। अब हमने ये चीज किस तरह से यूज करनी है, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू एक्सेस करोगे गूगल एआई स्टूडियो को। ठीक है, अब ये करना किस तरह से आपको मैं समझाता हूँ। सिंपली आप किसी भी एक ब्राउजर में आ जाओगे, जिस एक ब्राउजर में आपकी जीमेल लगी हो, जीमेल लगी है आपकी, फिर इसके बाद सिंपली आप इस लिंक को पेस्ट करोगे, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इस चीज को कंफर्म करना है कि आपकी उसी जीमेल के ऊपर ये अकाउंट ओपन हुआ हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं फर्दर कंफर्म करने के लिए स्विच अकाउंट करता हूँ, करने के बाद जो भी मेरी जीमेल इसमें लगी हुई है मैंने जो है कंफर्म कर लिया, हाँ भाई मेरा ये अकाउंट अब बिल्कुल इसी मेल के ऊपर है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास ये इंटरफेस आ गया जो कि वॉइस ओवर वाला ओपन है। लेट्स सपोज मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, अब ये आपको आगे चीज़ें समझाता हूँ कि क्या है। पहले मैं आपको इसके होम पेज पे लेके जाता हूँ।
ये हमारे पास आ गया गूगल एआई स्टूडियो का होम पेज। इसमें हमारे पास टोटल टोकन्स कितने हैं, 1 मिलियन टोकन हमें इसने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें से 0 टोकन हमने यूज किए हुए हैं। 1 मिलियन टोकन एक जीमेल के ऊपर और मल्टीपल जीमेल्स के ऊपर आप इसके जो है वो ले सकते हो टोकन्स या एक्सेसेस। और इसको यूज करते हुए आप अपने जितनी मर्जी चाहो वीडियोस जनरेट करो, इमेजेस जनरेट करो, वॉइस ओवर जनरेट करो। आगे आपने अगर डायरेक्ट इससे कोई चीज चेकआउट करवानी है वो भी आप कर सकते हो। लेट्स सपोज जैसे चैट का बटन है, यहाँ पे आप कुछ भी पेस्ट करना चाहो कि भाई ये मेरी स्क्रिप्ट है, चेक करके बताओ कि क्या ये ओके है नहीं ओके है, या कुछ चेंजेस की जरूरत तो नहीं है। पहले नंबर पे आपको ये जो भी टूल है हमारे पास इसका ओवरव्यू दिलवा दूं, ठीक है। फिर इसके बाद स्ट्रीम पे आगे यहाँ पे आप लाइव टॉक कर सकते हो थ्रू अ वेबकैम, ठीक है, थ्रू अ स्क्रीन शेयरिंग। आप स्क्रीन शेयरिंग करके भी अच्छा भी, पहले नंबर पे आपको समझाता हूँ। टॉक का तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई हम बोल के इसको बता सकते हैं कि ये इस तरह से चीज़ है, मुझे बताओ ठीक है नहीं ठीक है। या हम इसको ये बोलते हैं कि भाई ये मेरी स्क्रिप्ट है, मुझे चेक करके बताओ बिल्कुल ओके है, कुछ चेंज करने वाला तो नहीं है इसके अंदर, इंगेजिंग है फॉर टिकटॉक वट एवर, जो भी आपकी अकॉर्डिंग जो भी आपकी जरूरत है, ठीक है। फिर इसके बाद वेबकैम, आप अगर लाइव इसको जो है वो चैट पे लेना चाहते हो, खुद का अपना कोई फेस दिखा के या कुछ भी इस तरह का करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से करोगे। फिर इसके बाद स्क्रीन शेयरिंग आ गया। स्क्रीन शेयरिंग हमारे पास मेन टॉपिक है, ये हमें हेल्प कर सकता है। किस तरह से हेल्प कर सकता है, हम इसको अपनी स्क्रीन शेयर करके ये बोल सकते हैं कि भाई मैं जो है इसकी एडिटिंग करने जा रहा हूँ, मैं ये अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ चेक करके बताओ कि क्या मेरी ये एडिटिंग ठीक है, मुझे इसमें विजुअल जो भी ऐड कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक है, मुझे कहीं पे कोई ट्रांजेक्शन अच्छी तो नहीं लगाने की जरूरत है। तो ये चीज़ आप अपनी यहाँ से कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। फिर इसके बाद जनरेट मीडिया के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे टूल्स आ जाते हैं। फिर इस सबसे पहले नंबर पे हमारे पास इमेजिन, मतलब ये कि आप जितनी भी इमेजेस जनरेट करवाओगे इसको यूज करते हुए करोगे। फिर इसके बाद जेमिनी स्पीच जनरेटर, आपने वॉइस ओवर जनरेट करना है, इसको करोगे। मतलब ये हमारे पास आगे मल्टीपल टूल है, टोटल 5 टूल है जिसको हम यूज करेंगे। वीओ हमारे पास ये है, VO2 की आपके पास यहाँ पे होगी सब्सक्रिप्शन या टूल, जिसको आप यूज करके वीडियो जनरेशन करोगे। और इमेज जनरेशन, जेमिनी इमेज जनरेशन, ये भी आपके पास इमेज जनरेशन के लिए। फिर इसके बाद लारिया रियल टाइम, इसको मैंने यूज नहीं किया हुआ। म्यूजिक आई थिंक सो, आपने अगर कोई मूवमेंट या वट इस तरह का कोई चीज करनी है तो आप यहाँ से करोगे, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट ओवरव्यू और ये है भी बिल्कुल फ्री में। अब हमने करना क्या है, हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले नंबर पे हम आ जाएंगे हमारी स्क्रिप्ट जो कि हमने निकाली हुई है। ये हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट है, इसको हम यूज करेंगे। अब इस स्क्रिप्ट में है क्या, अब ये स्क्रिप्ट एक जेलीफिश के ऊपर है जो कि इमोर्टल है, जो कि अपनी एज को रिवाइन कर सकती है। इसके ऊपर ये स्क्रिप्ट बनी हुई है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं, मेरे पास चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन, मैं इसी टूल पे आ जाता हूँ। आप अगर उससे भी करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने अपनी स्क्रिप्ट दी, स्क्रिप्ट देने के बाद आप इस एक लाइन को कॉपी करोगे, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या हुआ, ऑब्जर्व दिस वीडियो एंड गिव मी 10 लाइन ऑफ स्क्रिप्ट, आई वांट टू जनरेट इमेज एंड वीडियो, ठीक है, कि मुझे इमेज भी जनरेट करनी है और वीडियोस भी जनरेट करनी इन VO2 फॉर टिकटॉक, मेक श्योर दिस इमेज एंड विजुअल विल बी engaging for TikTok, not the video and image script must be separate, ठीक है। अब इसको मैंने क्या बोला कि भाई जान मुझे जो है 10 लाइंस दो, ठीक है, स्क्रिप्ट की, जिसको यूज करते हुए मैं इमेजेस भी जनरेट करूं और वीडियोस भी जनरेट करूं। VO2 को यूज करते हुए मेक श्योर करना है कि विजुअल्स इंगेजिंग होने चाहिए टिकटॉक के लिए और ये दोनों चीजें सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए, ठीक है। मैं इस प्रॉम्प्ट को या स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली इसको पेस्ट करूंगा लास्ट पे अपनी वीडियो के, जहाँ पे मेरी ये स्क्रिप्ट खत्म हो रही है। ये ऊपर मेरी सारी स्क्रिप्ट है और नीचे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैं सिंपली क्या करूंगा, एंटर के बटन को प्रेस करूंगा। ये ऑटोमेटिकली उस चीज को ऑब्जर्व करते हुए मुझे इसने जो है प्रॉम्प्ट्स देना शुरू कर दी है। स्क्रिप्ट फॉर वीडियो, ठीक है, वीडियो के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करना पड़ेगी। नीचे मेरे पास आ गई कि भाईजान अगर मैंने इमेजेस जनरेट करनी है तो मुझे कौन कौन से स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपली अब आप क्या करोगे, सारा मटेरियल ऑन हैंड हो गया। एक तो था कि भाई हम जो है वो स्क्रिप्ट के जो हमने जब भी हमने स्क्रिप्ट जनरेट करनी है किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग तो हमें रिसोर्सेज देता है कि भाई ये इसके ओरिजिनल रिसोर्सेज है जिनको आप यूज़ करते हुए जो है अपनी वीडियोस को वीडियोस को निकाल सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको रिसोर्सेज देता है, म्यूजिक, एफेक्ट, सारी चीज़ें देता है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम
टू या ये गूगल एआई स्टूडियो को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज़ एज इट इज़ ओरिजिनल ही करेंगे, हमारी इसमें कोई भी ऐसा कॉपीराइट वाली चीज़ कंसीडर नहीं होगी। अब है तो ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाला कंटेंट है, लेकिन अब ये सेमी एडिटेड कंटेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, सेमी एडिटेड फॉर्मेट के अंदर नहीं आएगा। ये अब हमारा ओरिजिनल कंटेंट कंसीडर होगा, जो कि हम आगे स्टेप्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने इमेजेस जनरेट करनी है या इमेजेस बनवानी है। हम लाइन बाय लाइन ये सारे वर्ड्स कॉपी करेंगे या सेंटेंस कॉपी करेंगे और हम आ जाएंगे गूगल एआई स्टूडियो पे। फिर इसके बाद मीडिया जनरेशन पे आपने क्लिक करना है, फिर इसके बाद इमेजिन पे क्लिक करना है, 9:16 अपना फ्रेम रखना है और 1 बाय 1 आपने जो भी आपकी प्रॉम्प्ट्स हैं उनको पेस्ट करना शुरू कर देना है। और ये आपको क्या करेगा, इमेजेस जनरेट करके देना शुरू कर देगा। 10 इमेजेस आपने पहले बनवा लेनी है। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि हमने इन इमेजेस को आगे वीडियो फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना तो किस तरह से करेंगे। हमारे पास स्क्रिप्ट नंबर 1 थी जो कि हमने चैट जीपीटी से निकलवाई। क्रिएट अ इमेज ऑफ जेलीफिश, ठीक है, जो भी उसका नाम है, ग्लो अंडर द वाटर विद दी फेयर ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है, बायोलुमिनिस, ठीक है, लुमिनेसिस, ठीक है। अच्छा, अब इसने जो है हमें उसी के अकॉर्डिंग बड़ी ही एक लेवल की इमेज बना के दी है। मैं सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा और अपना जो भी सोर्स है मैं वो सिलेक्ट करूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। फोल्डर का नाम कुछ भी लिख देते हैं, टाइप 1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको ओपन करके मैं अपनी जितनी भी इमेजेस है इसके अंदर डालना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। इमेज नंबर 1 जनरेट होगी। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे सेकंड पे। इसको हमने क्या करना है, एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन कॉपी करेंगे और ये हम 1 बाय 1 इस तरह से कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और हमें ये एक लेवल की इमेजेस जनरेट करके देना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। अब ये जो है हमारे उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो कि उसमें कन्वर्सेशन हो रही है ये तो उसने हमें बना के दे दी, ठीक है। हमारे पास आ गई इमेज नंबर 2। हमने अब जो है नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है, हमारे पास इमेज जनरेट होना शुरू हो गई। इसी तरह से आप 1 बाय 1 सारी की सारी स्क्रिप्ट्स को पेस्ट करोगे और आपके पास अच्छी इमेजेस बन के आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा होगा स्टेप नंबर 2, सॉरी ये स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 2 तो अभी हमने किया ही नहीं है, जो कि हमारा था वॉइस ओवर वाला। इसकी तरफ हम आते हैं। पहले हम इमेज जनरेशन कर ले क्योंकि हमने स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना लिया है और उसके थ्रू हमने आगे जो इमेजेस भी जनरेट करना शुरू कर दिया है। वॉइस ओवर का भी अभी हम कर लेते हैं, सारी की सारी पहले हम अपनी इमेजेस बनवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको यूज करोगे ना तो आपको लिमिटेशन वाली कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। अगर वो जेमिनाई वाला जो मैंने आपको दिखाया था कि जेमिनाई इमेज जनरेटर, उसको आप यूज करोगे तो समटाइम आपको वो बोलेगा कि भाई डेली लिमिट है, लिमिट एक्सीड हो गई है। इसका हल हमारे पास क्या होगा, आप 10 12 15 जीमेल्स जो है वो अपने पास कर लोगे, ठीक है। ओपन, जैसे कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल जीमेल्स ओपन की हुई है, इनमें हर एक में मैंने ये अकाउंट ओपन किया हुआ है, इनको यूज करते हुए फिर आप बनाओगे, ठीक है। ये आपके पास जो है वो इसका एक जुगाड़ सिस्टम होगा जिसको आप यूज कर सकते हो। लेकिन जिस टूल के थ्रू अभी मैं कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल एक सिंपल है, इमेजिन जिसका नाम है, बिल्कुल फ्री है, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जितनी मर्जी आप जाओ इसके थ्रू इमेजेस को जनरेट करो, कोई ऐसा आपको लिमिटेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगी। आपने अपनी इमेजेस बनवा ली। अब ये सारा हमारा ओरिजिनल कंटेंट बन रहा है, ठीक है। अब ये सेमी एडिटेड वाला फॉर्मेट ही हमारा यहाँ पे खत्म होगा, सारी ओरिजिनलिटी की तरफ हम आ रहे हैं। ये हम इसको कह सकते हैं भाई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल तो हमारा टॉपिक था कि हमने इसको डिस्क्राइब करना है सेमी एडिटेड कंटेंट के फॉर्मेट में, लेकिन अब ये हमारा कंसिडर होना शुरू हो गया एआई कंटेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम इसमें हर चीज़ ओरिजिनली ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये उसका आ गया कि भाईजान ये इसका डीएनए स्ट्रक्चर है, वट जो भी इसके अंदर चीज़ें थी। और ये आपके 8वें नंबर पे हम आगे हम इसको कॉपी करते हैं और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद अच्छा पेस्ट हो गई है। हम नेक्स्ट इमेज जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद हम 9th वाली स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं। हमारे पास जो है जैसे ये इमेज बन के आएगी हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद एज इट इज़ हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ठीक है हमें ये भी इमेज मिल जाएगी विद इन सम सेकेंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट इमेज अब हम जनरेट करेंगे। मैं जो है अच्छा जैसे ये कंप्लीट हो जाता है फिर इसके बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। इसको भी डाउनलोड कर लिया हमने, ठीक है। और ये हमारे पास सारी की सारी इसकी इमेजेस जनरेट हो गई हैं जो कि हमें चाहिए थी हमारी वीडियो क्रिएशन के लिए। इमेजेस आ गई। अब हम वॉइस ओवर कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं।
अगर हमने इन इमेजेस को आगे वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, आप सिंपली इसको लीव करो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। हम आ जाएंगे VEO2, आपके पास ये इसका ये शो करेगा। फॉर्मेट आपने 9:16 सेलेक्ट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे है ऐड अ इमेज ऑफ अ टू दी प्रॉम्प्ट, ठीक है। अगर आपने अपनी इमेज के थ्रू रेफरेंस देना है और साथ आपने को प्रॉम्प्ट का रेफरेंस करवाना है तो आप यहाँ से करोगे। ये हमारे पास सारी की सारी इमेजेस आ गई। मैं जो है इनको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास इमेज नंबर 1 थी, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एज इट इज़ मैं चैट जीपीटी पे जाऊँगा, ठीक है। और मेरी यहाँ पे वीडियो क्रिएशन के लिए इसने मुझे ये लाइन दी हुई थी कि भाई आप इसको यूज़ करते हुए अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करोगे। मैं अब यहाँ पे जब मिनिमम आप कर लो 5 सेकंड्स की, हम 5 सेकंड्स ही रखते हैं क्योंकि हमारा इतनी वो 8 सेकंड वाला फ्रेम तो कवर ही नहीं होना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्ट, ठीक है। हमने 5 सेकंड्स को सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद हम एंटर के बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऑब्जर्व करते हुए हमें वीडियो उसकी बना के देगा। अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह की वीडियो बन के आती है, ताकि हम आगे जितनी भी आगे प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करने जा रहे हैं ये ना हो कि हमें वो अच्छी इमेजेस बना के ना दे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट नंबर 2 कॉपी करता हूँ फॉर वीडियो जनरेशन, ठीक है। पहले नंबर पे ये हमारी बन रही है, ये 27-28 सेकंड्स हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कितना टाइम लेता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो, अपने काम को या वर्किंग को फास्ट करने के लिए मल्टीपल जीमेल्स के ऊपर जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया होगा आपको, उसको ओपन करते हुए आपने जो है करना है। यहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई आप गूगल ड्राइव की एक्सेस दो, सिंपली आपने उसी जीमेल को पकड़ना है जो कि आपकी लगी होगी और उसी जीमेल के थ्रू आपने एक्सेस देते जाना। ये बस यहाँ तक काम का खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सेकंड इमेज थी वो हम लेके आएंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज टाइप 1 के नाम से मैंने बनाया था और ये हमारे पास हमारी सेकंड इमेज आ गई। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और देखते हैं कि हमें ये, अच्छा अब ये देखिए फ्रेम मेरे से गलत सेलेक्ट हो गया, ठीक है। दोबारा से हम इसको करते हैं अपलोड इमेज, हमारे पास इमेज आ गई। ऊपर हमने स्क्रिप्ट दे दी कि भाई ये चीज़ इसमें होनी चाहिए और हम नीचे इसको बोल देंगे भाई 5 सेकंड्स के हमें बना के दो। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये बन के आई ये वीडियो, इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इसने हमें बट इफ लाइफ डोंट जस्ट एंड, ठीक है, जो भी ये हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंग इसने हमें बना के दे दी 5 सेकंड्स की, जो कि इस एक जेलीफिश के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही कि भाई ये वो एनिमल है या वो क्रिएचर है जिसकी कभी भी वो लाइफ खत्म नहीं होती, जो कि रिवाइंड कर लेता खुद की लाइफ को। हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे ये वीडियो बन के आ गई। सिंपली डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड कर लो इसको आप, ठीक है। 1 MB की आई थिंक सो ये बनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास से सेकंड वाली बन रही है, इसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। बाकी ये कि हम यहाँ पे अपनी अपनी जो है अब नेक्स्ट पेस्ट करते हैं इमेज को, और इसी तरह से 1 बाय 1 आप अपनी जितनी भी इमेजेस हैं उनको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करवाना तो करवा सकते हो। अदरवाइज ये कि आप इस चीज़ को भी कर सकते हो कि कहीं पे अगर ज़रूरत है तो वीडियो फॉर्म में करोगे, अदरवाइज आप जो है उसको सिंपल वे में भी लेके चल सकते हो, पिक्चर की फॉर्म में भी लेके चल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 सेकंड सेलेक्ट किया हूँ, 5 सेकंड मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग इंट्रो के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे 8 सेकंड्स की बनानी है वीडियोस तो मैं उनमें से आगे अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग कट कर लूँगा। आप लेट्स सपोज 8 सेकंड सेलेक्ट कर रहे हो, मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मुझे जो है ये बना के देना शुरू करेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास सेकंड आ गई थी जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दी थी। अब ये देखिए बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में उसने हमें बना के दे दी कि भाईजान इनका ये इस तरह से लूप या सर्कल चलता है, इस तरह से अपनी एजेस को रिवाइंड करती है हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हमारी ये इमेज नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। ये आप अपने 1 बाय 1 सारे के सारे स्टेप्स को कंप्लीट करोगे। मैं जो है क्या करता हूँ इस चीज़ को फास्ट करने के लिए, जो मेरे पास मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन है मैं इन सबको यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं मीडिया जनरेट के बटन पे क्लिक किया, वीडियो के ऊपर क्लिक किया, फिर इसके बाद अपना फ्रेम सेलेक्ट किया, 8 सेकंड्स का वो आ गया हमारे पास के बाद ड्यूरेशन ये होनी चाहिए। इसके बाद अपनी मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ, मेल सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू किया, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद हम जो है अपनी यहाँ पे पेस्ट करते हैं नेक्स्ट इमेज को, इमेज नंबर 4, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ऑलरेडी बना रहा था ताकि इस टूल को मैं फर्दर चेकआउट कर सकूं। अच्छा जी, ये हमारे पास इमेज नंबर 4 आ गई, बनना शुरू हो गई। नेक्स्ट हम ओपन करते हैं, मीडिया जनरेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। वापस जाते हैं हम, ठीक है। इसको अच्छा ये ब्राउज़र जब रिफ्रेश करके हम इसको करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बन रहा है ना, तो ये ब्राउज़र स्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास है नेक्स्ट आ गई। अच्छा जी, ये हमारे पास जो हमने इसको दी थी उसके अकॉर्डिंग इसने अभी देखे बिल्कुल एक एक्यूरेट फॉर्मेट में हमें बड़ी ही एक अच्छी वीडियो बना के दी हुई है, ठीक है। ये हम करेंगे।
देखते हैं कि भाईजान ये कहाँ तक स्टेप पहुंचा। हमारी जो थी ये बन रही है अभी, इस पे भी बन गई और ये वाली इमेज भी हमने डाउनलोड कर ली। हम आते हैं वापस से चैट जीपीटी पे, अपनी प्रॉम्प्ट नंबर 5 को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हमने रिमूव किया, यहाँ से इसको भी रिमूव किया और हम जो है अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अपलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद 5वें नंबर पे ये थी हमारे पास और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल यही है हमारे पास। इसको हमने पेस्ट कर दिया, ये भी हमारे पास हो गई थी, रिमूव किया। फिर इसके बाद हम जो है अपनी इमेज को लेके आते हैं। 6ठे नंबर पे जो हमारे पास इमेज थी हमने वो सिलेक्ट की और अपनी जो लाइन नंबर 6 है फॉर वीडियो क्रिएशन उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसी तरह से आप बनाते जाओगे। जैसे कि ये मेरे पास आ गया सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर। अच्छा मुझे इस चीज़ को वेरीफाई कर लेने दे, 6 वाली तो हमने ऑलरेडी दे दी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी 7th नंबर पे जो इमेज है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो हमारी प्रॉम्प्ट है उसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इस तरह से वन बाय वन अपना ये सारा काम कर लोगे, ठीक है। ये जितना मतलब बिल्कुल सिंपल काम हो गया, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, हर चीज़ ऑन हैंड है। आपको कोई ऐसा जिसमें ये देखें बिल्कुल एक एक्यूरेट वे में उसने हमें बना के दे दिया है। इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं, अभी बन रही है, नेक्स्ट पे जाते हैं, अभी बन रही है, फिर आप नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। इसको भी आप रिफ्रेश कर लो। फिर इसके बाद जनरेट पे क्लिक करो, वीओ के ऊपर क्लिक करो, फ्रेम सेलेक्ट करो। इसके बाद इमेज नंबर 8 थी हमारे पास, हम वो लेके आते हैं। इस तरह से आपने मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन कर लेने हैं। कोई ऐसा आपको इसमें पेड टूल की फिलहाल तो जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक ये टूल फ्री है। अब आई डोंट नो कि कब तक ये टूल फ्री रहेगा, ठीक है। बाकी जब तक ये फ्री है आप लोग भाई फायदे लो इससे, ठीक है। ये हमारे पास इसने हमें नेक्स्ट वीडियो बना के दे दी, इसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी इमेज नंबर 8 थी जो हमारी उसको हम पेस्ट करते हैं। अच्छा जी ये हो गई, ये हमारे पास इमेज नंबर 8 थी, एक्नॉलेज। फिर इसके बाद हम अपनी यहाँ पे लाइन कॉपी करते हैं जो भी हमारे नीड के अकॉर्डिंग थी फॉर वीडियो क्रिएशन, इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गई थी रेडी। हम इसको यहाँ से अब रिमूव करते हैं अपनी जो है इमेज नंबर 9 लेके आते हैं। इमेज नंबर 9 हमारे पास आ गई। चैट जीपीटी पे आएंगे, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एज इट इज़ हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और रन के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ये भी हमारे पास रेडी हो गया। आगे इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। रिमूव किया हमने एज इट इज़, फिर से हमने अपलोड के बटन पर क्लिक किया और लास्ट इमेज को सिलेक्ट किया और इसके बाद हम अपनी यहाँ पे वीडियो क्रिएशन के लिए जो प्रॉम्प्ट थी इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं। मतलब हर चीज़ अब मैंने ऑन हैंड कर दी है। कोई ऐसा आपको जो है वो इसके अंदर सर खपाई नहीं करना पड़ेगी कि हमें जो है वो सेपरेटली सब्सक्रिप्शंस लेना पड़ेगी वॉइस ओवर के लिए, फला चीज़ के लिए, फला चीज़ के लिए। कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। वीडियो क्रिएशन हमारी हो रही है। अच्छा जी ये रहता था, हम इसको एंटर प्रेस करते हैं। लेट्स सपोज के अगर इसने बोला कि भाई लिमिट एक्सीड हो गई है तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वाले किसी एक ब्राउजर में पेस्ट करके बनवा लेंगे, ठीक है। हमारे पास ये आ गई, ये इसका डीएनएस स्ट्रक्चर आ गया कि भाईजान ये इसका डीएनएस स्ट्रक्चर था जो भी हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है। ये इमेज हमारे पास एक बन के आई थी कि भाईजान ये इसका पूरे का पूरा जो भी तरीकाकार है, ठीक है, अपनी एज को रिवाइंड करने का हमने वो भी कर लिया, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं। अच्छा ये तो हमने डाउनलोड कर लिया जो कि इसने बना के दिया, ठीक है, वही वाला। अच्छा नहीं ये हमारे पास थी जो कि अभी बन रही है। इमेज नंबर 10 थी आई थिंक सो। इसका हम वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन पहले हम इनको बनवा लें। ये भी अभी जनरेट हो रही, ये भी जनरेट हो रही है। ये हमारे पास बन गई, इसको हमने डाउनलोड भी कर लिया है। ये भी बन गई थी, इसको भी डाउनलोड कर लिया। हमारे पास यही दो रह गई हैं जो कि कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है। अभी जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं हम फिर अपनी वीडियो सॉरी वॉइस ओवर की तरफ आएंगे। अच्छा हम वॉइस ओवर की तरफ आ ही जाते हैं। वॉइस ओवर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, जब तक वो हमारी बन रही है हमने क्या करना है, एज इट इज़ हमारी जो ये स्क्रिप्ट है इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे इस टूल पे, जनरेट मीडिया के बटन पे क्लिक करना है, जेमिनी स्पीच जनरेटर के बटन पे आपने क्लिक करना है। अब इन्होंने ये हमें एक फॉर्मेट दिया हुआ, ठीक है। मैं इसको लेट्स सपोज प्ले करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना भी नहीं टाइम लेगा जितना कि यूजली सारे टूल्स टाइम लेते हैं, उतना ही टाइम लेगा ये, ठीक है। Hello! We're excited to show you our native speech capabilities, where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much अच्छा अब इसमें इमोशंस इसने बड़े ही एक अच्छे वे में ऐड किए हुए हैं। मैं इसको कंप्लीट होने देता हूँ, more. Edit these placeholders to get started. ठीक हो गया।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे हमने इसको बता देना कि भाई हमारा जो भी हम स्क्रिप्ट दे रहे हैं उसकी टून क्या होनी चाहिए, ठीक है। रीड अलोंग इन अ वार्म एंड वेलकम टोन, ठीक है, वेलकमिंग टोन के इस टोन में आपने इस चीज़ को आगे डिस्क्राइब करना। मैं कहता हूँ कि भाईजान हमारी जो है वो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आप सिंगल पर्सन पे क्लिक कर लो। सिंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी वो टून इसको बता देनी है कि भाई मेरी वीडियो के अंदर, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैं समझाने वाली टून में बोल रहा हूँ। अगर मैं गुस्से वाली टून में बोलना चाहूंगा तो मैं इसको यहाँ पे फ्रेंडली की जगह पे एंग्री लिख दूंगा। अगर कोई और टून है तो आपको ये बता, अब ये टून बेसिकली है क्या चीज़ है। आपने जो भी वॉइस ओवर इससे बनवाना है, आप पहले इसको बताओगे कि भाईजान उसके बोलने का अंदाज किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मैं अपने यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ। रीड अलाउड इन अ वार्म एंड फ्रेंडली टोन, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ एनर्जेटिक एंड शॉकिंग फॉर्म, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्री स्टाइल के अंदर यूजली यूज होती है। ठीक हो गया, मैंने इसको ये बोला, फिर इसके बाद नीचे मैंने अपनी जो भी स्क्रिप्ट थी उसको पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने वॉइस सिलेक्ट कर लेनी कि मेरा जो स्पीकर होना चाहिए वॉइस के अंदर वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वन, मैं इसकी वॉइस को प्ले करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये हमारी वीडियो के लिए सुटेबल है कि नहीं। Ready to build something awesome today? Got नहीं, a project in mind? ठीक है। What do you want to इस तरह से explore? आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। जैसे कि मैं ये चारोन जो भी इसका नाम है वो सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद जनरेट के बटन पे आपने क्लिक कर देना और ये ऑटोमेटिकली अब हमें बना के देगा वॉइस ओवर, ठीक है। हमारे पास ये आ गई वीडियो, ठीक है, जो कि हमें चाहिए थी। फिर इसके बाद ये आ गई हमारे पास वीडियो, ठीक है। हर चीज़ इसने हमें बना के दे दिया अकॉर्डिंग टू आवर नीड। आप बेसिकली जो भी आपने प्रॉम्प्ट दी होगी, आप इसको चेकआउट करोगे कि क्या भाई हमारे पास जो ये रेडी होके आई है वो ओके है कि नहीं। फॉलो फॉर मोर इसने देखिए खुद ब खुद ही वीडियो के अंदर ये ऐड कर दिया। आप मैनुअल ऐड करते हो ना तो ये बिल्कुल इसने कर दिया। लेकिन यह कि आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि क्या ये चीज़ मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग ठीक लग भी रही है कि नहीं लग रही है। आप चैट जीपीटी को बोल के दोबारा से भी बना सकते हो, या यहाँ पे भी आके आप इसको दोबारा से भी बोल सकते हो कि भाईजान ये मेरी स्क्रिप्ट है। लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो हमारे पास थी प्रॉम्प्ट, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट किया यहाँ पे, और इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं कि भाई ये अब हमें क्या बोलता है, कि इसके अकॉर्डिंग हमने जो इसको ये दी है वर्डिंग कि भाई इसको ऑब्जर्व करो और हमें जो है बना के दो इसकी इमेजेस की प्रॉम्प्ट्स भी और वीडियोस की प्रॉम्प्ट्स भी, ठीक है। अब ये Tiny, एनालाइज करना शुरू हो गया। transparent, refuses to grow old. It अच्छा, अब ये इसने हमें जो है बना के दिया है इसकी वॉइस ओवर 1 मिनट 21 सेकंड्स की, ठीक है, जिसमें मोशंस भी है, हर चीज़ है, ठीक है। starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. When it's in अब ये देखें, अगर मैं ये चीज़ 11 लैब से करवाता तो कभी भी ये इस चीज़ को इन इमोशंस के साथ डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी, ठीक है। 11 लैब्स में भी उनके आगे वो एक वॉल्यूम 3 उनका एक टूल आया, उसके थ्रू वो पॉसिबल है। लेकिन जो यूजुअली हम यूज़ कर रहे हैं या अदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जर्नल उसका हम वेरिएंट कह लें, उसमें ये चीज़ आपको कम ही देखने को मिलेगी जिसमें मोशंस को वो डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल फ्री करके दे रही है। डाउनलोड करना है, सिंपली डाउनलोड का बटन है, ये आपका वॉइस ओवर डाउनलोड हो गया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्पीकर चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करो। मल्टीपल स्पीकर्स हैं, अगर 2 स्पीकर्स के बिटवीन कन्वर्जेशन करवानी है तो फिर हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे टून अपने लिख देंगे कि ये हमारी टून होनी चाहिए, अलाउड इन अ वार्म एंड वेलकमिंग टोन। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। स्पीकर नंबर 1 आपने ये मेंशन करना कि भाई ये देखें ना, साथ यहाँ पे लिखा हुआ स्पीकर नंबर 1 नाम उसका, फिर इसके बाद स्पीकर नंबर 2 है, ठीक है। स्पीकर नंबर 1 ने क्या बोलना है, हेलो वी आर एक्साइटिंग टू शो यू आवर नेटिव स्पीच कैपेबिलिटीज। फिर इसके बाद स्पीकर नंबर 2 आपने साथ लिखना कि भाई स्पीकर नंबर 2 है वो ये बोले, ठीक है। अगर 2 स्पीकर्स के बिटवीन आपने कन्वर्सेशन करवानी, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आप एआई पॉडकास्ट का कंटेंट बना रहे हो, तो उसमें ये चीज़ आपकी इंप्लीमेंट होगी, जिसमें आप 2 स्पीकर्स के बिटवीन कन्वर्सेशन करवा के ये चीज़ कवर अप करोगे। अच्छा, हमने वॉइस ओवर भी डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब ये देखें हमें बिल्कुल एक वेल वे के अंदर बना के दे रहा है उसकी, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स। हम इसको कॉपी करके देखते हैं कि भाईजान ये हमें किस तरह के रिजल्ट्स देता है, क्या ये चैट जीपीटी को छितर मार पाता है, ठीक है। अच्छा जी, हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, वो प्रॉम्प्ट जो हमने कॉपी की थी पेस्ट की, फिर इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया, ठीक है। एक को ही हम करके देख लेंगे। ये हमारे पास आ गई उसकी वीडियो की स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इमेज किस तरह की
बन के आई है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको चेकआउट करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो कि हमारी इसके अंदर थी टाइप 1 के अंदर। ये हमारे पास फर्स्ट इमेज इसने बना के दी थी ये वाली, ठीक है, जो कि हम चैट जीपीटी से बनवा रहे तो इसने हमें ये बना के दी है, ठीक है। नहीं ये नहीं, आई थिंक से कोई और ही थी, हाँ यही वाली है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वीडियो जनरेशन के लिए क्या करता है। कोई एक हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद वीडियो के ऊपर क्लिक किया, हम उस इमेज को यहाँ पे अपलोड करते हैं जो भी इसने बना के दी है, ठीक है। ये हमारे पास इमेज आ गई, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। वीडियो जनरेशन वाली इसने अब देखे ना काफ़ी लेंथी प्रॉम्प्ट हमें बना के दिया, मे बी इसके थ्रू में बेटर रिजल्ट्स देखने को मिले, ठीक है। ये आप इस तरह से वेरीफाई करोगे। दोनों वेज में करके दिखाने का मकसद क्या है कि आप समझना शुरू कर दो चीज़ों को। मैं खाली ये भी बोल सकता था कि भाई चैट जीपीटी के थ्रू करना है, फिर 80% स्टूडेंट्स ऐसे होने थे जिन्होंने भाई अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं ऐड करनी थी, वो लकीर की फ़कीर वाली बात ही आ जानी है। उन्होंने बोलना है कि भाई हमें ये चीज़ बोलेगी, हमने इससे आगे कुछ नहीं करना है। खुद का भी दिमाग हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं ताकि हम देखें कि हम अपनी वर्किंग में वैल्यू एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि आप इस ग्रुप के अंदर 400 स्टूडेंट्स हैं, तो 400 स्टूडेंट्स का भी हम एक एवरेज निकाले, हर एक बंदा करे, तो हमें फिर उसके ऊपर स्पैमिंग वाली प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो आप बाकी ये कि जो मैंने अभी ये फॉर्मेट बता दिया इसके थ्रू तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई इस तरह का काम होता है तो आप जो है अपनी वर्किंग के अंदर वैल्यूज इंपुट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गई वीडियो। अब इसने इसको ग्लोई टाइप कर दिया जो कि इसमें आई थिंक सो अगर कहीं पे था तो, ठीक है। उसने इसको फर्दर जो वो एक अच्छे वे में एक्सप्रेस किया। आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। अब मेरा जो इंटरेस्ट इसके ऊपर और बन रहा है कि भाई मैं दोबारा से एक और बना के देखूं ये क्या करता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग की तरफ। तो जी हमने इसको प्रॉम्प्ट दी, फ्रेम हमारा गलत सेलेक्ट हुआ, लीव करते हैं, हम वापस से आते हैं यहाँ पे, फ्रेम अपना सेलेक्ट किया, प्रॉम्प्ट पेस्ट की, एंटर के बटन पे प्रेस किया, ठीक है। हमारे पास इमेज बनना शुरू हो गई। ये हमारे पास सेकंड एक सेंटेंस आ गया जिसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद इमेज बनाई थी हमने, यही वाली इमेज थी शायद, नहीं ये अब देखिए इसने ना वो रीवाइंड वाला जो सीन था उसने ये किया। अच्छा अब इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद वीडियो वाली प्रॉम्प्ट दे के देखते हैं कि क्या ये इसके अंदर इस तरह मोशंस ऐड कर पाता है जो कि हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि रीवाइंड वाला वो सीन डिस्क्राइब कर रहा था। ये वो इमेज थी। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसके बाद मैंने ये सेकंड वाली जिसने मुझे प्रॉम्प्ट दी है, फ्रेम हमारा सिलेक्टेड है, हर चीज़ सिलेक्टेड है। अब हम इसको करते हैं, फिर इसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं, एडिटिंग की तरफ आते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना था, सबसे पहले नंबर पे स्क्रिप्ट राइटिंग हमारा हो गया, वॉइस ओवर हमने कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद इमेज जनरेशन वो भी हो गई, फिर इसके बाद इमेज टू वीडियो वो चीज़ भी हमने कर ली, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लगाते, ठीक है। अगर कोई फ्रेंडली टाइप वीडियो तो उसके अकॉर्डिंग आप म्यूजिक लगाओगे। आप कैपकट की सॉरी टिकटॉक की लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाने के बाद फ्रेंडली म्यूजिक टाइप लिख के सर्च करोगे, जब आप वीडियो अपलोड करने जाते हो, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास में बताया हुआ, तो आप वहाँ से म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो। हम कहते हैं कि भाईजान ये हमारी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में है और इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, थोड़ा सा जो है वो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि यूजली हर बंदे को नहीं पता होता। तो हम जब वो हॉरर सस्पेंस टाइप इसके बैकग्राउंड में म्यूजिक यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद ये सारा मटेरियल हम कैपकट में लेके जाएंगे और आप जो है इसको आगे एडिट करोगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग। इसको मैं प्ले करता हूँ, ठीक है। नहीं वो चीज़ नहीं इसने करके दी, ये जो ऊपर लिखा हुआ रीवाइंड वाला इसने कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। जो कि हमें चैट जीपीटी से वो जो एक प्रॉम्प्ट मिली थी उसमें बना के दिया था उसने, कि वो जो भी थी हमारी, जैसे कि कोई भी हम अब वीडियो एडिटिंग की तरफ आते हैं उसमें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमने अपना यहाँ पे सारे का सारा काम कर लिया। रैंडम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल की जो हमने वीडियोस बनानी थी, सारा मटेरियल हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम आ जाएंगे कैपकट में। कैपकट में आप सबने खुद से वैल्यू एडिशंस करनी है। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि भाई ये अगर मैंने ये वाला इफेक्ट यूज़ किया हो तो आप भी यही वाला इफेक्ट यूज़ करोगे, इसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं यूज़ करना, वो चीज़ नहीं है। आप अपने थ्रू आउट करोगे प्रीवियस क्लास के थ्रू जाके, आप जो कि आपको मिली थी उसमें आपको ये मटेरियल्स की तो समझ आ गई होगी कि भाईजान हमने कैसे कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं अपने जो भी चीज़ें थी या वीडियोस थी वो सारी की सारी हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से ये शुरू हो रही हैं, ये मैंने सारी सेलेक्ट की, ठीक है, और इनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ अपने टाइमलाइन पे। अब मैं क्या करूँगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, भाई ये मेरा फ्रेम 1 था, ठीक है, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 जो भी हमारे फ्रेम थे उसके अकॉर्डिंग हम इसको
करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं इस वाले को यूज़ नहीं करता, मैं ये सिंपल वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को वॉइस ओवर के थ्रू एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास वो जेलीफिश की वीडियो आ गई है, 8 सेकंड की है। इसके बाद हमारे पास फ्रेम 2 कौन सा था जो हमने फोल्डर बनाया, उसमें हम चेक कर लेंगे। ये हमारे पास था फ्रेम नंबर 2, ठीक है। इसकी इमेज हम वीडियो हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये हमारे पास आ गई। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट फ्रेम कौन सा था, ये वाली, ठीक है। हमारी वैसे तो फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी आई हुई हैं। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ गई, ठीक है। इस तरह से आप सारी की सारी वीडियोस को अपनी टाइमलाइन पे रखोगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सारी वीडियोस। अच्छा, अभी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुई हैं, लेकिन हमने तो 10 की हैं डाउनलोड। में भी मुझसे ना कुछ स्किप हो गई हो, ठीक है। यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे तो पूरी है। अच्छा जी, फिर भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। इमेज नंबर वीडियो नंबर 1 हमारे पास ये आ गई, जो कि हमने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है, ये वाली। फिर इसके बाद वीडियो नंबर 2 आ गई, वीडियो नंबर 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 5 हमने 2 टाइम्स यहाँ पे इंपोर्ट की हुई है, 6 आ गई, ठीक है, 7 आ गई, और ये हमारे पास 8 आ गई, ठीक है। बाकी 2 जो रहती हैं वो कौन कौन सी है, चलो खैर जो भी है हम, अच्छा ये रहती है, ठीक है। इनको हम वेरीफाई कर लेंगे, और आई थिंक सो ये एक रहती है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या हमने इनकी वीडियोस बनवाई भी थी। एक ये आ गई और एक दूसरी थी, वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे पहले नहीं थी, जो कि अभी हमने की है। ये कितने नंबर पे है, ये हमारे पास है 8वें नंबर पे। हम इसको लेके आएंगे, 8 ऑलरेडी है, हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको अब एडजस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये सारे का सारा काम कर लिया। काम करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना वॉइस ओवर भी यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। आई थिंक सो ये हमारे पास वॉइस ओवर ही है, इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया और अपनी टाइमलाइन पर रखूंगा मैं वॉइस ओवर को। अब ये वॉइस ओवर देखें, हमारी जब वो वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा लेंथ ही जा रहा है, ठीक है। हम इसकी स्पीड को फर्दर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये जो बोल रहा है, ठीक है, Tiny, transparent, refuses to grow old. ये अब जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक फॉर्म में आया हुआ है। मैं इसको करता हूँ भाईजान 1.20x पे। Life over. Meet Turritopsis dohrnii. अब इसने बिल्कुल ठीक वाली टोन पकड़ दी है, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ पे साइलेंट पार्ट्स है वो आप अपनी वीडियो में से निकालते जाओगे, ठीक है। वो आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि भाई ये चीज़ हमने किस तरह से करनी है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे साइलेंट पार्ट्स है वॉइस ओवर के अंदर हमने उनको निकाल देना है। बाकी हमने इसकी स्पीड बाकी तेज़ की हुई है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये प्रॉब्लम हमें कमी देखने को मिलेगी। अच्छा जी, हमारे पास जो इमेज नंबर वीडियो नंबर 10 हमें चाहिए थी, वो दोबारा से हम बना लेते हैं। वापिस हम आए यहाँ पे, क्योंकि एकदम से सारा मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ रहा है। मैं अगर बना के रखता तो फिर और चीज़ थी, लेकिन यह है कि हमें फिर सारी चीज़ों को साथ साथ वेरीफाई करना पड़ता है कि हम जो भी मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास इमेज थी सारी की सारी, और 9th नंबर वाली हमारे पास इमेज है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपने फॉर्मेट में आ जाते हैं। ये इमेज भी हमारे पास है ऑलरेडी, ये भी हमारे पास है, ये भी हमारी टाइमलाइन पे है, ठीक है। ये हमारे पास डीएनए वाली भी है, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ठीक है। ठीक, इसके बाद हमारे पास ये वाली इमेज नहीं है, ये वाली है, ठीक है। इस वाली का हम दोबारा से जनरेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ गए अपने टूल पे, किसी भी एक ब्राउज़र को हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से इसको रिमूव किया, अपनी इमेज को यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। ये इमेज आ गई, ठीक है। इसको अब मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। अब ये नंबर कौन सा था, 1 2 3 4, ठीक है। अब इससे देखें, ये पैटर्न के थ्रू आपको आइडिया होना शुरू हो गया, ठीक है। जब हम ये पैटर्न बनाते हैं ना, तो हमें जो है वो चीज़ें एक पैटर्न के थ्रू ऑब्जर्व करने का आइडिया हो जाता है कि भाई ये चीज़ अगर आ रही है, बन रही है, तो ये ना हो कि मैं इसको फ्रेम नंबर 4 पे ऐड करना तो मैं फ्रेम नंबर 5 पे ना ऐड कर रहा हूँ, फ्रेम नंबर 5 पे करना तो 6 पे ना कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास फिर चीज़ें हैं जो कि हमें वेरीफाई करना पड़ती है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ये हो जाती है फिर हम अपनी प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको प्ले करता हूँ। Tiny, transparent, refuses to grow old. It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. When it's injured, starving, or stressed, it doesn't die. It rewinds. It's अच्छा, अब इसने बोला हुआ मीट, जो भी इसका जेलीफिश का नाम है उसका नाम लिया। मैं इस फ्रेम को यहाँ पे लेके आऊंगा, फिर आगे उसका जो भी इस तरह से था सर्कल वो हम करेंगे, क्योंकि हमने पहले इसका दिखाना कि भाई ये वो चीज़ है जो कि अपनी एज को रिवाइंड कर सकती है, ठीक है। हमने वीडियो को पढ़ना है, वीडियो को आप पढ़ना सीख जाओगे,
आप जो है अपने कंटेंट को वायरल करना सीख जाओगे, ठीक है। मैं आपको 100 चीज़ें बता दूंगा भाई ये इंप्लीमेंट कर लो, वही चीज़ आप एज इट इज़ इनपुट करना शुरू कर दोगे, आप अपने आप से कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद से करनी है। मैं यहाँ पे पहले नंबर पे अच्छा जो थी हमने बनाई हुई, देखें अब ये देखें हमें लिमिट एक्सीड की वो देना शुरू हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे। नेक्स्ट ब्राउज़र पे आते हैं, एज इट इज़ हम वही वाली इमेज को उठाते हैं, क्योंकि हमने वो मल्टीपल ब्राउज़र्स के अंदर ये वाला काम किया हुआ, तो हमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वाली इमेज लग सकती थी, जो कि इसने नाम लिया हुआ था मीट दी, जो भी जेलीफिश का नाम है उसका। इसको हम अब यहाँ पे रन करते हैं। इसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। यहाँ पे इसने बोला हुआ टाइनी, Tiny, transparent, refuses to grow old. It starts life over. Meet Turritopsis. यहाँ तक हम अपना रखेंगे इस फ्रेम को। फिर इसके बाद आगे इसने नाम लिया हुआ कि भाईजान ये वो जेलीफिश है मीट दी, ठीक है। मैं फ्रेम को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ और अपने वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग पहले मैं सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लूँ। Tiny, transparent, refuses to grow old. It starts life over. Meet Turritopsis dorni, the immortal jellyfish. When it's injured, starving, or stressed, it does. ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, व्हेन इट इंजर्ड। ये उसने पूरा का पूरा हमें वो सर्कल बना के दिया कि भाईजान ये अगर इंजर्ड होती तो ये इस तरह से वो पूरे का पूरा अपना वो एज रिवाइंड वाला सीन स्टार्ट करती है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो इमेज इंप्लीमेंट When होनी it's थी, injured, starving, or stressed, it doesn't die. It rewinds. Its adult body melts back into a baby polyp, then grows again. New tentacles, new life. Scientists call it अच्छा अब इसने बोला हुआ यहाँ पे कि भाईजान ये अपने आप को रिवाइंड करना शुरू कर देती, किस तरह से करेगी वो हम दोबारा सब इसको प्ले करके its देखते हैं। adult body melts back into a baby polyp, इसने बोला हुआ कि भाईजान इसकी जो एडल्ट बॉडी है वो दोबारा से जब वो बेबी पॉलिप के अंदर बन जाती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से प्ले कर, मतलब अब वही वाला सीन इसने किया हुआ, मतलब हमें विजुअल्स ऐड करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, या कोई ऐसी चीज ऐड करने की, body उसने हर चीज melts की हुई है, back into a baby polyp, then ठीक है। अब वो इसका देखें ये एडल्ट से बेबी फॉर्म में वो कह रहा बन जाती है दोबारा से ये, और अपनी एज को रिवाइंड कर लेती है। grows again. New tentacles, new life. Scientists call it ठीक है। यहाँ से अब जाओ वो साइंटिस्ट वाला सीन शुरू हो रहा है। Scientists call it transdifferentiation, cells switching jobs to rebuild from scratch. It's not magic, it's biology. ठीक है। अब इसने बोला हुआ कि भाई रीबिल्ड Build from scratch. फ्रॉम स्क्रैच, के ये जीरो से दोबारा से खुद को बनाना Build शुरू from कर देती है। scratch. It's not magic, it's अब इसने बोला हुआ कि इट्स नॉट मैजिक, यहाँ से हम इसको प्ले करते हैं। बाकी ये हमने जो वो छोटा जनरेट किया हुआ था 5 सेकंड्स का आई थिंक, तो खैर इतना भी हमारा चल build जाएगा। from scratch. It's not magic, it's biology turned hack अब इसने बोला कि इट्स बायोलॉजी, उस तरह से हमारे पास ये डीएनए सारी चीजें उसमें Mode. वीडियो में विजुअल्स हो रही है। Yes, predators can still eat it, disease can still win. But in the right conditions, this tiny drifter can theoretically loop forever. ये लूप जो हम पीछे डिस्कशन कर रहे थे कि भाई ये जो चीज़ थे वो क्या है, हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये लूप अपना बना लेती है इस तरह से, और उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी एज को रिवाइंड Research करती है। teams studying its genome found tweaks in DNA maintenance pathways, ठीक हो गया, ये बिल्कुल एक जबरदस्त वे में उसने हमें ये करके दिया। hints at why its tissues keep rebooting without crashing. The twist? This fountain of youth is smaller than your fingernail, quietly spreading across oceans while we debate longevity on land. अच्छा अब यहाँ पे हमने जितनी भी इमेजेस लगाई हैं वो बिल्कुल फ्रेम के अकॉर्डिंग है। लास्ट में हम देख लेते हैं। When stressed, it hits reset again, and again, and again. National Geographic, Smithsonian Magazine. If a jellyfish can reboot life, what else can? Follow for more weird truths. ठीक हो गया। अब इसने बोला हुआ कि भाईजान फॉलो फॉर मोर वियर्ड ट्रूथ, हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है। हमारे पास इतना फ्रेम जब वो खाली जा रहा है, हमने इमेजेस यहाँ पे ऐड कर देनी है उसी जेलीफिश की। लेट्स सपोज मेरे पास जो मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दी हुई थी अभी, ये मैंने आई थिंक सो पेस्ट की है, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक थी यहाँ पे वीडियो ये वाली जो कि हमने बनाई थी, और एक मैं यहाँ पे पहले से जो मैंने 1-2 बनाई हुई है वो मैं लेके आता हूँ ताकि आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। इसके ऊपर भी ये कुछ मैंने और बनाई हुई थी क्योंकि मैंने मटेरियल इसका एक्स्ट्रा ही कलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, और वीडियोज़ मैं फर्दर देखता हूँ मैंने जो बनाई हुई थी उनको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डीएनए वाले भी हमारे पास हो गई थी, ये हमारे पास इमेज आ गई, फर्दर हमने जो भी बनाई हुई। अच्छा अब हम क्या करेंगे
लेट्स सपोज मेरे पास ये फर्दर मटेरियल आ गया, मैं इसमें ये वाली इमेज भी ऐड कर देता हूँ कि ये जो है, Found tweaks in DNA maintenance pathways. ठीक है, डीएनए वाला जो भी था उसमें ये Hints वाली at बात why हो its रही थी, tissues keep rebooting without crashing. टिश्यूज की बात। अब शायद यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, इसने मुझे वो ह्यूमन बॉडी का बना के दे दिया लास्ट पे। मैं इसको यहाँ पे रखूंगा जहाँ तक ये समझ नहीं आ रही कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है कि कोई जेलीफिश का वो डीएनए वाला समझा रहा है, ठीक है। Found tweaks in DNA maintenance pathways. Hints at why its tissues keep rebooting without crashing. The twist? This fountain of youth is smaller than your fingernail. ठीक है, स्मॉलर देन योर फिंगर नेल। हम जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर लेते, इमेज को मैं वैसे यहाँ पे Smaller ऐड than कर your लेता हूँ। अब इसको आप वीडियो में कन्वर्ट करना fingernail. चाहो तो मसला नहीं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल इसका क्यों डाउनलोड किया हुआ था, ताकि मैं आपको आगे विजुअल्स में ये समझा पाऊँ कि भाई अगर आप ये 10 इमेजेस या 10 प्रॉम्प्ट दे रहे हो, मैंने 10 बोला, आप 20 जब वो वहाँ पे लिख के तो कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। देखे मैंने पहले 10 बोला था, इसको 10 के थ्रू मुझे जो है वो पूरी की पूरी इसने नहीं बना के दी थी, मुझे जो मटेरियल की कमी पड़ रही थी। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से दोबारा से वेरीफाई कर लूँगा, क्यों नहीं अभी तक बनी है। दोबारा से हम इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास लास्ट स्टेप होगा। मटेरियल कलेक्ट करने के बाद हमने इसमें इफेक्ट, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस तो ऑलरेडी ऐड है, हमें बस इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करना पड़ेंगी। मैं जो है इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अब इसको बना के फिर वापस कैपकट पे जाता हूँ। ये हमारे पास आ गई इमेज, ठीक है, एक्नॉलेज किया। हम अपनी प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, प्रॉम्प्ट नंबर 4 हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे, रन के बटन पे क्लिक करते हैं और हम वेट करते हैं कि भाईजान ये हमें बना के दे, ठीक है। हमारी ये वीडियो की लेंथ हो चुकी है 46 मिनट की, ठीक है। और जैसे ये बनती है फिर हम अपना इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं फर्दर ट्रांजेक्शन से, जो भी हमने इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। अच्छा, मैं वैसे यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन तब तक लगा के दिखाना शुरू कर देता हूँ। Tiny, transparent, refuses to grow old. It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. ठीक है, यहाँ पे हम जाओ, यहाँ पे लगाएंगे ट्रांजेक्शन या कोई भी इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट में आ जाओगे, हम यहाँ पे शेक टाइप को इफेक्ट निकालते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये हमारी वीडियो को शेक कर रहा है, हमने बिल्कुल एक लाइट सा शेक लेना है। अच्छा, हम ट्रांजेक्शन्स पे देखते हैं, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। बेसिकली चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व करके आपको बताने का, समझाने का क्या मकसद है, मैं ऑन हैंड हर चीज़ रेडी करके भी आपको बता सकता था, लेकिन ये चीज़ करवाने का मकसद है कि आपको पता हो कि भाई हमने अपनी वीडियो के अंदर खुद से वैल्यूज ऐड करनी, ठीक है। मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. ठीक है, अब जहाँ पे ये इसने इसको शेक किया है, हम उसका स्टार्ट वहाँ से लेंगे, ठीक है। मीट, जहाँ पे उसने नाम लिया, Meet Turritopsis dohrnii, ठीक है। the अब हम यहाँ पे अपनी इस ट्रांजेक्शन को ऐड करेंगे, ठीक है। It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. ठीक हो गया। इमेज क्यों नहीं बन रही यार, चलो खैर हम इसको बाद में देखेंगे। हम आ जाते हैं इसको ऐसे, हम इमेज को ही ले लेते हैं। सॉरी, जो भी वीडियो थी बनाने के लिए दी हुई वो नहीं बन रही, हम इसको इमेज को ही ले लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं ताकि हमारा ये फ्रेम तो कंप्लीट हो। यहाँ तब देखें हमारा बिल्कुल फ्रेम कंप्लीट हो गया। मतलब आपने 10 की 10 वो वीडियोस बना लेनी, 10 छोड़ के आप चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मुझे ये 20 बना के दो। मैं लेट्स सपोज इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे आपको ये 10 बोला हुआ है, मुझे ये 20 करके दो। ये हमें 20 करके दे देगा, मटेरियल की कमी नहीं होगी आपके पास, आप जितना चाहो उसको यूज़ करते हुए आगे कर लो, ठीक है। 20 आ गई है, मतलब अब आपकी वीडियो जो है वो इसकी डबल चाहे बना लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये हमारे पास अब बिल्कुल वीडियो रेडी होगी, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो हमारी रेडी होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको हम फ्रेम एडजस्टमेंट कर दी, कहाँ पे क्या फ्रेम लगना है, कहाँ पे क्या फ्रेम लगना है। Tiny, transparent, refuses to grow old. It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. When it's injured, starving, or stressed, यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंग जो है ट्रांजेक्शन्स लगाते जाना है, ठीक है। कोई भी आप ट्रांजेक्शन्स पकड़ो, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जो ये मूव ऑन कर रहा है, आप जो है ट्रांजेक्शन्स लगाते जाओ और इसको आप आगे चेकआउट करते जाओ। मैं the इसको प्ले करता immortal हूँ, jellyfish. When it's injured, starving, or ठीक है। इस jellyfish. तरह से शेक के When it's अलावा भी injured, आप कोई भी निकालो अपने अकॉर्डिंग के, भाई ये मैंने इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। बाकी क्योंकि सारा काम तो आपने ऑन हैंड कर लिया ना, इसको आपने वीडियो फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो इसमें आप ट्रांजेक्शन्स कोई भी लगा लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, ठीक है। मैं इसमें ट्रांजेक्शन्स ऐड करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, कोई भी सारी की सारी वीडियो के अंदर मैं ट्रांजेक्शन्स लगा देता हूँ। jellyfish. देन वी चेक कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं।
कोई भी इस तरह से मैं ऐड करता जाता हूँ। आप देखोगे When it's कि आपकी वीडियो में वो ठीक लग रही है, वो अच्छी लुक दे रही है कि नहीं दे रही है। ज़्यादातर तो ये अच्छी ही jellyfish, लगेंगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रांजेक्शंस के अंदर, क्योंकि आपने अपनी वीडियो पिक्चर्स को ऑलरेडी वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ। ठीक है, ये मैंने tiny, ट्रांजेक्शंस लगाई। transparent, refuses to grow old. It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. When it's injured, starving, or stressed, it doesn't die. अब यहाँ पे जहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हो रहा है वहां पे आप क्लिक की साउंड लगा सकते हो। साउंड्स में आ जाओ, साउंड्स में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करो क्लिक, ठीक है, या वूफ की साउंड लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ये हमारे पास। ठीक है, हमने अपनी वीडियो को पढ़ना है। ठीक है, जो कि मैं ये ज़्यादा उसने कर दिया, बाकी आप निकाल लो इस तरह से। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। वो साउंड इस तरह से लिखोगे तो आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्लिक की ही साउंड को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं ये क्लिक साउंड को पकड़ूंगा। अच्छा, पहले मैं अपना जो भी ये टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करता हूँ, फिर मैं इस क्लिक साउंड को यहाँ पे ऐड करता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम हमारे पास ये था, क्लिक साउंड आ गया हमारे पास, इसको हमने ऐड किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक की साउंड ऐड करेंगे। सेम एज इट इज हम अपनी पूरी वीडियो को स्टडी करते हुए क्लिक की साउंड कहाँ कहाँ पे लगेंगी वो ऐड करते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने, ठीक है, जो भी आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जब वो मूव कर रहा है तो आपने क्लिक की साउंड्स वहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम आ गया, मैं फिर से यहाँ पे क्लिक की साउंड लगा देता हूँ और ये नेक्स्ट आ गया। और इसी तरह से पूरी वीडियो पे आपने यही वाली चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, अब ये आपका ओरिजिनल कंटेंट बन रहा, कोई ऐसा जिसमें आपको कॉपीराइट वाला सीन ही नहीं होगा कि भाई हमें वैल्यू एडिशन की कोई ज़रूरत है। ये मैंने आपको एक एक्यूरेट वे में बता दिया कि ये आपने चीज़ें करनी है। साउंड्स कहाँ पे लगेंगी, किस तरह से लगेंगी, अभी हमने पूरी की पूरी साउंड्स लगा दी हैं। अब हम बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ जाते हैं जो कि हमने यूज़ करना। जब मैंने एक तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग चेकआउट करोगे। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जो डाउनलोड किया हुआ है म्यूज़िक उसको मैं लेके आता हूँ, इसको मैं रखूँगा एज इट इज़ अपनी टाइमलाइन पे रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका म्यूज़िक जो है एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट ऑडियो मैंने किया, वीडियो को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। वीडियो को रिमूव करने के बाद मैं म्यूज़िक का स्टार्ट लेता हूँ, अपनी वीडियो जहाँ से मेरी स्टार्ट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। Tiny, transparent, ठीक है, और इसकी मैं साउंड को कम कर देता हूँ थोड़ा सा। refuses to grow old. It starts life over. ठीक है, पहले आपको वीडियो की जो साउंड थी, या जब आप इसको जब हम इसको प्ले कर रहे थे, वो बिल्कुल एक यूजली जर्नल सी फॉर्म हमें दे रही थी। ठीक है, अब हम अगर इसको प्ले करते Tiny, हैं, transparent, refuses to grow old. It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. When it's injured, starving, or stressed, it doesn't die. It rewinds. Its adult body melts. रिवाइंड शिवाइन जो भी वो बोल रहा है भाईजान, उसके अकॉर्डिंग उसने हर चीज़ की अडल्ट बॉडी से रिवाइंड कर रहा है। वो बिल्कुल एक छोटे फ्रेम में, ठीक है, या वो बिल्कुल जब वो बेबी फॉर्म में, Back ठीक है। into a baby polyp, then grows again. New tentacles, new life. Scientists call it transdifferentiation. क्लिक की साउंड हमने लगाई हो, बिल्कुल वो भी एक अच्छी लुक हमें दे रही है। एक अच्छी साउंड हमें उसकी भी दिख रही है, या सुन रही है, सॉरी सुन रही है, दिख नहीं रही है, वीडियो दिख रही है, हमें साउंड सुन रही है उसकी। Cells switching jobs to rebuild from scratch. It's not magic, it's biology turned hacker mode. Yes, predators can still eat it, disease can still win. But in the right conditions, this tiny drifter can theoretically loop forever. Research teams studying its genome found tweaks in DNA maintenance pathways, hints at why its tissues keep rebooting without crashing. The twist? This अच्छा, अब ये वाली जो हमारी इमेज है ना, ये हमारी यहाँ पे नहीं लगेगी, ये हमारी जाती है लास्ट पे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने किया हुआ कि भाई आप फॉलो करो, ठीक है, फॉर मोर वीडियोस। maintenance ठीक है, pathways, hints at why its tissues keep rebooting without crashing. The twist? This यहाँ पे इसने टिश्यूज की बात की है। हम अपनी इस वाली इमेज को, इस तरह की एक और इमेज को हम जनरेट करेंगे, बाकी मैं इसी को यूज़ करूँगा क्योंकि ये टिश्यूज की फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, ये आपने चीज़ को चेकआउट करना है कि भाई मैं अगर इस वीडियो को बनाना हो
देखे ना, अब मैंने जो मटेरियल कलेक्ट किया था, हम बोट के ऊपर कभी भी टोटली डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। हम अपनी वीडियो को खुद स्टडी करेंगे कि मेरी वीडियो पे कहाँ पे क्या चीज बोली जा रही है, ठीक है। Why its tissues मैं लेट्स सपोज इसी वैल्यू को दोबारा से यूज कर keep लूंगा, आप जो है न्यू जनरेट करोगे। rebooting without crashing. The twist? This fountain of youth is smaller than your fingernail. स्मॉलर देन योर फिंगर नेल, उसने यहाँ पे बोला, ये बिल्कुल हमारे पास वो फ्रेम आ गया। अच्छा, अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, इस इमेज को ये ठीक नहीं लग रही, इसकी जगह पे हम कोई और इमेज यूज करते हैं जिसमें वो बोला स्मॉलर देन योर फिंगर नेल, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई इमेज लेके आ जाता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने जनरेट की हूँ। जैसे कि ये हमारे पास इमेज आ गई, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इस इमेज को मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, हमारे पास इमेज इनपुट हो गई। Why its tissues keep rebooting without टिश्यूज crashing. वाले के बाद Fingernail, quietly spreading across oceans while we debate longevity on land. अब ये देखिए इमेज है, हमें ये वीडियो फॉर्म में करना पड़नी थी, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एनिमेशंस लगा देता हूँ। एनिमेशंस का आपको आइडिया हो जाएगा। हम एनिमेशंस पे आएंगे, एनिमेशंस पे आने के बाद हम कॉम्बो एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। कोई भी आप एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाली एनिमेशन को पकड़ता हूँ, Fingernail, quietly Okay. fingernail, quietly spreading across oceans while we debate longevity on land. Fingernail, quietly spreading across oceans while we debate longevity on land. When stressed, it hits reset again. अच्छा अब ये देखिए हमारी फ्रेम में थोड़ा सा ये साइडों पे ब्लैक बॉर्डर शो कर रही है। हम इस इमेज को क्लिक करते हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर It's देते हैं। reset again and again and again. National Geographic, Smithsonian Magazine. ठीक है, अब इसने बोला कि भाई रीसेट इट लाइव अगेन एंड अगेन। When stressed, हम जो है इस When तरह से stressed, ट्रांजिशन it- 2 when 4 stre- when 5 stre- डाउनलोड कर लो। it hits reset again. And when मैं stressed, let's suppose- it hits reset again and again and again. National Geographic. ठीक है, इस तरह से हमने अपना सारा मटेरियल लगा दिया। हमारा वॉइस ओवर अब जो है कम पड़ रहा है हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और देखते हैं कि हमारा वॉइस ओवर कहाँ तक जा रहा है। ये हमारा वॉइस ओवर एंड हो रहा है, हमारी वीडियो यहाँ तक जा रही है, ठीक है। हम जो है इसको यहाँ तक रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब हमने जो है सारी की सारी मटेरियल को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया यहाँ तक। फिर इसके बाद लूप आ गया था, फिर इसके बाद डीएनए की बात की थी, फिर इसके बाद इसने बोला टिश्यूज की, फिर इसके बाद टाइनी देन फिंगर हमने उसी तरह की लगा दी। फिर When इसके बाद stressed, it hits reset again and again and again. National Geographic, Smithsonian Magazine. If a jellyfish can reboot life, what else can? Follow for more weird truths. फॉलो फॉर मोर वियर्ड ट्रूथ, इसने हमें वो फॉलो फॉर मोर वाला भी दे दिया। हर चीज़ उसने हमारी वीडियो के अंदर ऐड करके हमें दी हुई है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो भी हमने क्लिक्स लगाए हुए हैं, क्योंकि हमने अब फ्रेम चेंज किए थे, यहाँ पे क्लिक लगने वाला है, ठीक है। ये क्लिक भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, और लास्ट वाला हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो गया और यहाँ पे एक हमें क्लिक की साउंड ऐड करना पड़ेगी। एज इट इज़ हम इसको पकड़ेंगे, टाइमलाइन पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास अब ये पूरी की पूरी वीडियो रेडी हो गई, बिल्कुल हमारी ओरिजिनल वीडियो। मैं इसको प्ले करता हूँ, Tiny, transparent, refuses to grow. ठीक है। अच्छा, इसको हम प्ले कर लेते हैं। पहले हम आ जाते हैं कैप्शंस पे। कैप्शंस पे आने के बाद हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कैप्शंस लगाओगे। मैं लेट्स सपोज कोई भी सिलेक्ट करता हूँ जो कि मुझे लगता हूँ कि हाँ यूनिक से है और अच्छे लग रहे हैं मेरी वीडियो के ऊपर, उनको मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, और जनरेट कर दूंगा। मैं ग्लोई टाइप यहाँ पे पकड़ता हूँ कैप्शंस और ये देखता हूँ कि किस तरह के लुक मुझे प्रोवाइड करता है, It starts life over. ठीक है। नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। कोई और देख लेते हैं। इसी तरह से आप जो है वेरीफाई करते जाओगे, ठीक है। ये सिंगल लाइन वाले हम ये सिंगल वर्ड वाले पकड़ लेते। जनरेट के बटन पे क्लिक किया, इनको हम जनरेट कर लेते हैं। अब ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये मैंने चीज़ इंप्लीमेंट की, मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि आप सबको मैं समझा पाऊँ कि भाईजान खुद से इंप्लीमेंटेशंस करनी है। मैं अगर कहूँ कि भाई इस वीडियो के ऊपर मैंने ये वाले कैप्शन जनरेट किए हैं, तो सभी जो है वो वही बात आ गई लकीर की फिकीर, वही वाले आपने कैप्शन जनरेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ अपने वीडियो के फ्रेम के 30%, जहाँ पे अब देखें ना हमारे 100% फ्रेम है। मिड स्क्रीन हमारे पास 50% फ्रेम आ गया, नीचे हमारे पास 30% फ्रेम आ गया, ताकि हमारी वीडियो के ऊपर ना, ठीक है। इसको मैं लेट्स सपोज यहाँ तक रखता हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं इसको प्ले करता हूँ। Old. It starts life over. Meet Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. ठीक है। अच्छा, अब इसने इसका नाम लिया, जो भी नाम है इसका, मैं इसको यहाँ से ठीक है सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज ये Meet
ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, ये इसका नाम आ गया, मैं इसको रेड कलर के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, या कोई भी और कलर दे देता हूँ ताकि ये नजर आए हाईलाइट। Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अभी इंजर्ड बोला है इसने, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा, इंजर्ड वाला मैं इसको रेड कलर दे दूंगा। ठीक है, ताकि ये इंजर्ड मतलब ब्लड निकल रहा है, इस तरह की कोई चीज है तो रेड कलर हमने दे दिया। ठीक है, अब हम Injured, आगे starving, or stressed, it doesn't die. It rewinds. ठीक है, अब डाई इसने बोला, हम एज इट इज वही वाली चीज यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, रेड कलर का मैं इसको भी कलर दे देता हूँ। ठीक है, Stressed, it doesn't die. It rewinds. Its adult body melts back into a ठीक है, अब एडल्ट बॉडी मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज अपने अकॉर्डिंग मुझे जो है ये जो है चीज लगती है कि हाँ इसके ऊपर मैं ये करता हूँ तो ये अट्रैक्ट करेगी। अब ये कलर जिसके ऊपर देने की क्या जरूरत है, ताकि हम जो है ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाए अपने कैप्शंस की तरफ भी। Its ठीक है, adult body melts back into a baby polyp, then grows again. New tentacles, new life. Scientists टेंटिकल्स call इसने it नाम लिया, मैं टेंटिकल्स को यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ। ठीक है, transdifferentiation. ट्रांस डिफरेंशिएशन, इसको मैं पकड़ता हूँ, मैं कोई कलर दे देता हूँ इसको, मैं लेट्स को येलो ही कर देता हूँ। Cell मेरे येलो इसके ऊपर कलर ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको जाओ हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको रेड कलर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं प्ले करता हूँ। अब ये डिफरेंशिएशन जो है वो 2 लाइंस के अंदर आ रहा है, इसको हमने क्या करना है एक सिंगल लाइन के अंदर लेके आना है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे रखा और इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ठीक है, अब अप्लाई टू ऑल करोगे तो ये फिर सब पे हो जाएगा, लेकिन हमने इस चीज को हटा के एक ही फ्रेम को सिलेक्ट करके अप्लाई करना। ठीक है, new tentacles, new life. Scientists call it transdifferentiation. क्या ये फ्रेम से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। अच्छा, अभी अप्लाई टू ऑल का क्या मतलब है, जब आप एक चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो किसी एक टेक्स्ट के ऊपर तो वो पूरे के पूरे फ्रेम पे इंप्लीमेंट हो जाएगी अगर आप अप्लाई टू ऑल के बटन पे क्लिक करोगे तो। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको जब अंडू करता हूँ, अंडू करने के बाद आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से था, हमने इसको कलर किया, हम इसको हटाते हैं, हटाने के बाद जो है इस फ्रेम को अगेन से हम सिंगल लाइन में लेके आते हैं और इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ताकि एक सिंगल लाइन में आ जाए। ठीक है, मैं Once इसको again. प्ले करता हूँ, पहले वाले देखें बिल्कुल वही वाले New बोल्ड फ्रेम tentacles, में आ गए। new life. Scientists call it ठीक है, अब यही वाला बस जब हमारे पास सेंटेंस था छोटे वर्ड्स के अंदर आया। transdifferentiation. Cells switching jobs to rebuild from scratch. It's not magic, it's biology turned hacker mode. Yes, predators can still eat it, disease can still win. But in the right conditions, this tiny drifter can theoretically loop. ठीक है, अब ये लूप बोल रहा है, हम कोई भी यहाँ पे स्टिकर ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एरो, एरो सर्च किया मैंने, मेरे पास यहाँ पे एरो टाइप के जो थे यहाँ पे आ गए, मैं इसको चेक करता हूँ। Research team बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में है, मुझे एनिमेशंस वाली टाइप में चाहिए। ठीक है, आप अगर ना भी मिले तो गूगल पे सर्च कर लो गिफ। ठीक है, आपके पास जब वो गिफ फॉर्म में आ जाएंगे, फिर भी हम चेकआउट कर लेते हैं, हम इसको जब वो पॉइंट आउट करेंगे कि भैया इस तरह से खुद को कर लेता है। forever. Research simple team है। studying its genome ठीक है, हम लेट्स सपोज कोई यहाँ से उठा लेते हैं जिसमें मोशन हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि चले मैं इसी को उठा लेता हूँ जिसमें मोशन है। ठीक है, इसको मैं अब क्या करूँगा, अपनी वीडियो के ऊपर लेके आऊँगा यहाँ पे जहाँ पे ये फ्रेम कंटिन्यू हो रहा है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं अब घुमा दूंगा थोड़ा सा, मैं इस तरह से कर देता हूँ ताकि ये इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करे। ठीक है, और इसका साइज मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूँगा एडजस्ट। but in the right conditions, ठीक है, अब ये फ्रेम के ऊपर आ रहा है। this tiny drifter can ठीक है, theoretically loop forever. Research still win. But in the right conditions, this tiny drifter can theoretically loop forever. Research teams studying its genome found tweaks in DNA maintenance pathways, hints that अब इसने डीएनए का नाम लिया है, मैं इसको रेड कलर के अंदर कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ इस तरह से अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए करोगे ताकि आपको पता हो कि भाई मैंने अपनी वीडियो दूसरों से हटके बनानी है, मेरी इम्प्लीमेंटेशन in मेरी DNA वीडियो के अंदर maintenance pathways, दूसरों hints से at हटके why होनी its चाहिए। tissues keep rebooting without crashing. The twist? This fountain of youth is smaller than your fingernail, quietly spreading across oceans while we debate longevity on land. When stressed, it hits reset again, and again, and again. अब जहाँ पे ये अगेन एंड अगेन बार बार बोल रहा है, मैं इसको भी रेड कलर के अंदर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, क्योंकि ये बार बार उसको रिपीट कर रहा है और हाईलाइट कर रहा है। And again, and again.
National Geographic, Smithsonian Magazine. If a jellyfish can reboot life, what else can? Follow for more weird truths. ठीक है, ये हमारे पास हमारी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में रैंडम डॉक्यूमेंट्री की वीडियो रेडी हो गई है और इसी फॉर्मेट में आप अपनी वीडियोस बनाओगे। ठीक है, क्लास हमारी ये काफ़ी लेंथी हुई है, 1 घंटा 4 मिनट की हमारी क्लास हुई है, लेकिन जितना इन डेप्थ मैंने आपको समझा दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारी क्लास 2 है, किसी एक सेलिब्रिटी की वीडियोस हमने कैसे बनानी है वो आप सब मुझे खुद करके दिखाएंगे। ये आप सबका टास्क है, मुझे हर एक स्टूडेंट से ये टास्क कंप्लीटेड चाहिए।